2019 के बाद में जब 35 से 370 हटा और उसके बाद में लोगों का जो माइंड सेट हुआ, एक माइंड चेंजिंग कि लोगों के माइंड चेंज हुए। वो कैसे चेंज हुए कि आप देख सकते थे, जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, जिन हाथों में पाकिस्तान के झंडे हुआ करते थे, आज देशभक्त उनके तिरंगा हाथों में लहरा रहा है। और हम देखते थे कि यहाँ से गोली आती है, यहाँ से बम फोड़ा जाता है या क्या हालात होते हैं, अभी कर्फ्यू लग जाता है, अभी बाज़ार बंद हो जाएगा। तो वो आज लोगों के एक माइंड सेट हुए हैं। आज वहाँ के लोग, देशभक्ति उनके अंदर जागी है, देश के हित में प्यार उनको जागा है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। सभी का स्वागत है द दैनिक स्टेट समाचार टीवी न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रेशमा चौधरी। आज हम आपको एक मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो कि बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी हैं किसान मोर्चा के। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे और वो हमें कुछ सवालों के जवाब देंगे। हमें उम्मीद है कि वो इन सवालों पे खरे उतरेंगे। आइए चलते हैं इनकी ओर, हम कुछ बात करते हैं। जी सुभाष सूर्यवंशी जी, 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर के क्या हालात हैं और कश्मीर को क्या फ़ायदा मिला इससे? आपने जैसे सवाल किया कि 35 और 370 हटने के बाद क्या हुआ और इस जम्मू कश्मीर को क्या मिला, मैं आपको इस जम्मू कश्मीर से अवगत कराना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, यहाँ पत्थरबाजी और गोलियाँ और हर दिन कोई ना कोई नई खबर यहाँ से निकल के आती थी, जिसमें कि गरीबों के बच्चे, गरीब आवाम पीसी जाती थी और यहाँ के सियासतदान जो अपनी सियासत करते थे। जी बिल्कुल। तो मैं आपको 370 और 35A के हटने के बाद बात बताऊं कि जो कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के जो झंडे लहराए जाते थे, पाकिस्तान की नाराबाजी की जाती थी कि पाकिस्तान एक कश्मीर जो है पाकिस्तान का एक हिस्सा है। तो आज मैं बताऊं कि आपने देखा 5 अगस्त 2019 के बाद में जब 35 से 370 हटा और उसके बाद में लोगों का जो माइंड सेट हुआ, एक माइंड चेंजिंग कि लोगों के माइंड चेंज हुए। वो कैसे चेंज हुए कि आप देख सकते थे, जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, जिन हाथों में पाकिस्तान के झंडे हुआ करते थे, आज देशभक्त उनके तिरंगा हाथों में लहरा रहा है। और आपने देखा 5 अगस्त 2019 के बीच में जब कश्मीर में डल गेट में इतनी बड़ी रैली हुई और घर घर पे तिरंगा लहराया गया। जहाँ की मैं बात बताऊँ आपको, मैं अरसा 20 साल पहले कश्मीर में एक बार गया था और मेरी अपनी गाड़ी में लेट के सो के और ऊपर से कंबल ओढ़ के निकलना पड़ा, क्योंकि उस तरीके के हालात थे। हम देखते थे कि यहाँ से गोली आती है, यहाँ से बम फोड़ा जाता है या क्या हालात होते हैं, अभी कर्फ्यू लग जाता है, अभी बाज़ार बंद हो जाएगा। तो वो आज लोगों के एक माइंड सेट हुए हैं। आज वहाँ के लोग, देशभक्ति उनके अंदर जागी है, देश के हित में प्यार उनको जागा है और वो उस जम्मू कश्मीर को जो जन्नत जैसी जगह है, उसको अपना वो हिंदुस्तान का एक अंग मानते हैं। तो यहीं पर सुभाष जी ये कहना चाहूँगी मैं कि यहाँ पे गुज्जर बकरवालों को क्या फ़ायदा मिला। जैसे कि हमारे रविंदर रैना जी तो कहते हैं कि जहाँ तक हमारे बकरवाल और गुज्जर भाई की भेड़ बकरी जाएगी वहाँ तक इसी का हिस्सा है। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आज तक वहाँ पे वो हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं रविंदर रैना जी, उनका नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है क्या। और आपने देखा जिन परिवारों ने 70 साल राज किया, गरीबों और गुज्जर बकरवालों के ऊपर अपनी सियासत की रोटियां सेकी, आज उन्हीं गुज्जर बकरवालों को जो भी अपना जंगलात के जो एक्ट बना, आपने देखा जो इनको हक दिया गया, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत इनको हक दिया गया। तो हम लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए कि हमको क्या नुकसान हुआ और क्या फ़ायदा हुआ। हाल ही आपने देखा सेंटर की सरकार ने यहाँ का ST स्टेटस दिया, तो उसमें भी हमारे गुज्जर बकरवाल भाई जो हैं, जिनको ये उम्मीदें थी कि हमारे स्टेटस के साथ छेड़ा जाएगा, मगर हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने उनको विश्वास दिलाया था कि आपके हक से किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। और आपने हाल ही देखा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो अभी सेंटर की सरकार ने दिया है,
वो अभी हाल ही देखेंगे, अब असेंबली के चुनाव होंगे, वहाँ 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। और उसके साथ साथ में हमारे पंचायतों के अंदर, हमारे बीडीसी के अंदर, हमारे डीडीसी के अंदर आप ये देख सकते हैं कि महिलाओं को कितना बेनिफिट हुआ है और महिलाओं का मान सम्मान कितना बढ़ा है। जी जी। वहीं पे एक आखिरी सवाल हम आपसे करते हैं, जो एक चर्चे में सवाल चल रहा है आज। एक इन शख्स हैं जो कि महराज मलिक जी जिनका नाम है, हर आदमी की ज़बान पर उनका नाम आम हो चुका है, उनकी वजह से 2 GRs को वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो उन्होंने अच्छा किया या क्या, ये इसमें क्या ख्याल है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर जी का, डीसी साहब का, जिन्होंने यहाँ के डीडीसी की भी बात सुनी और यहाँ के GRS की बात सुनी और बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी ने। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा जैसा अफसर होना चाहिए जो अपने फैसले खुद ले सकता है। और आपने देखा कि GRSओ की एक सैलरी जो 4 से 5 हज़ार हुआ करती थी या समथिंग 7 हज़ार है, क्योंकि ब्लॉक के कामों में मैं थोड़ा बहुत कम इंटरेस्ट रखता हूं, मगर जब गरीब जनता की आवाज़ उठती है तो उसमें कुछ ना कुछ ध्यान देना पड़ता है। और अगर डीडीसी महाराज ने कोई अच्छी बात है, उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया तो पब्लिक ने उनको चुन के भेजा है और उनका एक दायित्व बनता है, उनका एक काम है कि उनको पब्लिक ने चुन के भेजा है। ये नहीं कि अपने घर से उठ के आए हैं, पब्लिक ने उनको डीडीसी बनाया है। और मैं मानता हूँ और ये भी कहता हूँ कि उनको भी अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए और ये भी चीज़ करनी चाहिए कि अपने हक़ के लिए बात उठानी चाहिए। और उनका एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत वो अपनी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके अपनी बात रख सकते हैं, अपने लोगों की बात रख सकते हैं। ठीक है, अगर वो उनके, मैंने सुना भी कल के ही लोगों ने कहा कि FIR भी लगी है, तो सियासतदान जो हैं उनके ऊपर लगती रहती हैं, होती रहती हैं, मगर वो कोई चिंता की बात नहीं है। मगर कारण ये है कि अगर उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए बात उठाई है, तो इसका मतलब कि कहाँ अगर डीसी ने, वहाँ डीसी साहब ने जो उनके ऊपर एक्शन लिया है, तो मैं चाहता हूँ और हर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जितने भी लोग हैं, वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, उनको अपनी ड्यूटी, अपना काम सरअंजाम देना चाहिए। इन धंधों में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ये पीछे जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ उसमें भी देखा और मैंने शायद हाईकमांड तक भी ये बात पहुंचाई है। और साथ साथ में जो यहाँ के बाकी GRS हैं, VLW हैं, अगर किसी को शक हो तो मेरे पास अभी भी उनकी स्क्रीनशॉटें हैं कि उन्होंने किस किस पार्टी के लिए कैसे कैसे काम किया है। मगर हम नहीं चाहते हैं कोई भी आदमी ऐसा अपने आप को दूध का धुला हुआ ना समझे। आदमी एक गलतियों का पुतला है, उनसे गलतियाँ होती हैं और उन गलतियों को सुधारा जाए, उनको देखा जाए कि चाहे वो लीडर है, चाहे वो मुलाजिम है, वो एक गरीब जनता की आवाज़ है, एक गरीब जनता की ये ज़रूरत है। और गरीब जनता की बात रखना और सही ईमानदारी से, ध्यानदारी से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जो आपने सवाल पूछे, तो शायद मुझे लगता है कि आपने ग्राउंड के मुद्दे के हिसाब से पूछे होंगे। आप किसी उम्मीद लेके हमारे पास आए थे, हम भी ग्राउंड पे रहते हैं, क्योंकि मेरे पास भी डोडा, रामबन और किश्तवाड़ 3 ज़िले हैं किसान मोर्चे के, और स्टेट का मैं सेक्रेटरी हूँ। तो ग्राउंड पे छोटी छोटी चीज़ें हम भी देखते हैं। हाल ही पीछे हमारे मरम्मत में एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर की कुछ प्रॉब्लमें चल रही थी, वहाँ से हमारे अशोक जी थे, हमारे मंजीत जी थे, जिन्होंने मेरे साथ रब्ता किया और वहाँ भी मैंने देखा ये चीज़ें तो होती आई हैं। क्योंकि जो 660 रुपये का मक्की के एक 20 सीड का बैग मिलता था, उसका वहाँ चर्चा बाज़ार जो चले थे कि 800 रुपये दे रहा, कोई 900 रुपये दे रहा था। जब वहाँ के मेरे SO से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप अपने लोग भेजिए, और हमने 100 लोगों को नॉर्मल मरम्मत के ब्लॉक में सीट दिलाया। तो अभी आपकी नज़रों में भी कहीं ऐसी बात उठती है, किसानों के बारे में कोई चीज़ ऐसी होती हैं, तो हम तक पहुँचाइए, ज़रूर हम कोशिश करेंगे उनको सॉल्व करने की। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया।